नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 2 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद से हम अपने आज के करंट अफेयर को देखेंगे और लास्ट में हम लोग जनवरी से लेके जुलाई तक के या जनवरी से लेके अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए, कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई स्टेशनों पर किस मशीनों को स्थापित की है? तो यह मेघदूत को स्थापित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में पहली बार वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा देश अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है? तो यह भारत करने जा रहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने लुधियाना में स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ एक स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह टाटा स्टील ने किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो सुचित्रा दुरई के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं बात किया जाए परमेश्वरन अय्यर की, तो ये कौन है? तो यह नीति आयोग के किसके? तो नीति आयोग के सीईओ है। ठीक। वहीं अगर बात किया जाए निधि चिब्बर की, तो यह सीबीएसई बोर्ड की चेयरपर्सन है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए किस भारतीय विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह नॉर्थ कैम यूनिवर्सिटी ने किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला और दुनिया में सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह गुजरात राज्य में किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया है? तो यह लुसाने शहर को दे दिया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी का क्या रैंक है? तो गौतम अडानी का तीसरा रैंक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक्ट-पीएम ने नई दिल्ली में भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया है। रोडमैप किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा? तो यह 2047 तक करेगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारा कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि सभी क्लासेस की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ और भी सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चलिए, हम अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चलते हैं। तो किसके खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है? तो यह सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लॉन्च किया गया है। यानी कि पहली बार भारत को 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला टीका मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैम्पिलोमा वायरस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसे केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है ना दोस्तों, ये ज्यादातर महिलाओं को ये कैंसर होता है। तो ये और इससे काफी सारी मौतें भी होती हैं, बहुत सारी मौतें, क्योंकि इसका पता बहुत लेट से चलता है। ठीक है। तो हल्का हल्का पेट में हमेशा दर्द रहेगा और जांच करवाने पे पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है। यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी नहीं है?
तो जीवन बीमा यानी कि LIC कंपनी नहीं है। ठीक है, इसकी कौथी रैंक है? तो इसकी 11वीं रैंक है। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि LIC अब बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 10 कंपनियों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन द्वारा बदल दिया गया है। LIC सूची में 11वें स्थान पर है, जबकि बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन ने समग्र रैंकिंग के में क्रमशः 10वां और 9वां स्थान प्राप्त किया है। अडानी ट्रांसमिशन ने 30 अगस्त 2022 को BSE पर 4.43 लाख करोड़ के बाजार मूल्य के साथ इस सूची में प्रवेश किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि आगंतुकों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह कटरा विकास प्राधिकरण ने किया है। ठीक है, यानी कि NHLML यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और कटरा विकास प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के तहत माता वैष्णो देवी मंदिर जाने के वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन विकसित किया जा रहा है। यात्री बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार के लिए सरकार देश भर में इन स्टेशनों का विकास कर रही है। ठीक, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह नेपाल सरकार के साथ की है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। MOU भारत और नेपाल के बीच वन्य जीवन पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसमें गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों की बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम व्यवसायों को साझा करना शामिल है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगस्त 2022 में मर्सिडीज बेंज यानी कि भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो मार्टिन स्वेन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं बात किया जाए राल्फ स्पेथ किसके CEO हैं? तो याद रखिएगा जगुआर जो कार कंपनी है उसके CEO है। वहीं बात किया जाए जॉन एल्कन की, तो जॉन एल्कन जो है यह फरारी के CEO हैं। किसके हैं? तो फरारी के CEO जॉन एल्कन है। राल्फ स्पेथ जगुआर कंपनी के CEO हैं और संतोष अय्यर भारतीय परिचालन में मर्सिडीज बेंज के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी कि मर्सिडीज बेंज ने 1 जनवरी 2023 से संतोष अय्यर को भारतीय परिचालन का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। वह वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में काम कर रहे हैं और वह मर्सिडीज बेंज इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मर्सिडीज बेंज इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप क्या बताएंगे? तो संतोष अय्यर को बताएंगे और अय्यर मार्टिन स्वेंक का स्थान लेंगे जो मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष और CEO के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अगस्त 2022 में बेल आउट पैकेज को मंजूरी देने के लिए अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक बुलाई है? तो यह पाकिस्तान के लिए बुलाई है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि IMF का मुख्यालय कहां है, IMF की स्थापना कहां हुई और IMF के महानिदेशक कौन है। ठीक है, यह आपको कमेंट करके बताना है, या IMF के अध्यक्ष कौन है यह आपको कमेंट करके बताना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 29 अगस्त 2022 को अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसमें करीब 1.18
इसमें करीब 1.18 अरब डॉलर का संवितरण शामिल है और आईएमएफ ने 13 जुलाई को पाकिस्तान के साथ 9 महीने के कार्यकाल के विस्तार पर एक कर्मचारी स्तर के समझौते की घोषणा की थी और बेल आउट पैकेज के आकार में 1 अरब डॉलर की वृद्धि करके 7 अरब डॉलर किया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 31 अगस्त 2022 को देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की और देश भर में छात्र प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यानी ये जो वर्चुअल स्कूल है इसके लिए पूरे देश भर के चाहे वो कोई केरला से हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई कर्नाटक से, चाहे या कोई नागालैंड से, इसमें प्रवेश ले सकता है। स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए है और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के लिए आवेदन प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हुई थी। कक्षाएं ऑनलाइन होगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह रणबीर सिंह ने जीता है। ठीक है, यानी कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में दिए गए हैं। ठीक है, और पुरस्कारों के 67वें संस्करण में 2021 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है। यानी कि ये जो 67वां फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया जा रहा है इसमें किन फिल्मों को सम्मानित किया गया है? तो 2021 में फिल्में रिलीज हुई थी उनको सम्मानित किया जा रहा है और रणबीर सिंह ने अपनी फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ठीक, और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगस्त 2022 में ओएनजीसी ने नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यह किसकी जगह लेंगे? तो अलका मित्तल की जगह लेंगे। और ये जो अलका मित्तल है ना, यह ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख थी। आप इन्हें भी याद रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कभी जीके में पूछ लेगा कि ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन थी? तो आप बताएंगे अलका मित्तल थी। ठीक, यानी कि राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी का नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीवास्तव ने 31 अगस्त 2022 तक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत अलका मित्तल की जगह ली है और श्रीवास्तव 1984 में ओएनजीसी में शामिल हुए और 2019 में निदेशक अन्वेषण के पद पर पहुंचे और सरकार ने गेल में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एमवी अय्यर को भी नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एमवी अय्यर को हाल ही में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे गेल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 10 अगस्त 2022 में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो एन वेणुधर रेड्डी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए सत्येंद्र प्रकाश, तो ये सत्येंद्र प्रकाश कौन है? तो यह पीआईबी के स्वतंत्र प्रभार हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक, यानी कि वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है और अपनी नियुक्ति से पहले वह प्रेस सूचना ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थी और उन्हें सरकार के लिए फैक्ट चेक सिस्टम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेके अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और सोवियत संघ के पूर्व नेता किसका अगस्त 2022 में निधन हो गया है? तो मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि उचित खान पान और पोषण के बारे में
जागरूकता अभियान बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष सितंबर में कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो यह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋण चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक सहज ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने CRIF सॉल्यूशन प्राइवेट के साथ साझेदारी की है? तो महिंद्रा फाइनेंस ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI ने अगस्त 2022 में देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो HSBC इंडिया के साथ साझेदारी की है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा गया है? तो ICGS सक्षम को सौंपा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रशंसित शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका की शीर्षक का क्या है जो 30 अगस्त 2022 को जारी की गई है? तो इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग है। यानी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशंसित शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका की शीर्षक क्या है जो अगस्त 2022 को जारी की गई है? तो इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है? तो यह ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि PM मोदी ने किस शहर में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह पुणे में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के वागामोन में पहला कारवा पार्क बनाया जा रहा है? तो यह केरल में बनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यह चंडीगढ़ में किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि कहां से आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह भोपाल में शुरू किया गया है। और 2025 तक किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है? तो यह दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो करंट की आपकी जो वीडियो मिलती है ना, ये मैं रात को कम से कम 12 से 1 बजे के बीच में शूट करता हूं। सोच लीजिए कि आपको लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूं और मुझे आपको पढ़ाना है। मुझे तो कोई एग्जाम भाई देना नहीं है आपका सुपर टेट या जो भी, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है और आपको सिलेक्शन दिलाना है। इस कमिटेड के साथ मैं आपको रात को 1 बजे ये वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोगों को तो एक जॉब लेना है, आप लोगों को तो एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो सोचिए आपको लोगों को कितना कमिटेड होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने वादों से कमिटेड रहते हैं। आपने किसी को वादा दिया, देखिए आपके अंदर देखिए कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना कि सर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज रहा है, तो इसके लिए क्या करें? तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आपका हाई रहेगा जब आपने किसी को वादा कर दिया हो। आपने कोई भी वादा किया हो, जैसे पढ़ाई का वादा, जैसे अपने आप को ही आपने पढ़ाई का वादा दे दिया है कि हम रेगुलर कम से कम 5 घंटे पढ़ेंगे। तो अगर आप रेगुलर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वादा तो कर दिया अपने आप से कि हम रेगुलर 5 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने अपने वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं या 4-5 दिन आपने उसमें गैप ला दिया या नहीं पढ़ पा रहे हैं 5 घंटे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इसलिए जो भी अपने आप से कमिटमेंट करिए, जो भी अपने आप से आप कमिटमेंट करिए उसको फुलफिल करने की पूरा करिए, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो डेली दूंगा, तो मैं डेली देता हूं, भले मुझे इसके लिए रात को 1 बजे ही वीडियो बनाना पड़ा। और मैं अक्सर जो करंट अफेयर की जो मैं वीडियो बनाता हूं वो मैं रात के 1 बजे ही बनाता हूं अक्सर।
नींद से थका हारा इंसान रात को 1 बजे फिर भी वीडियो बनाता है, वो किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी अपने आप से कमिटेड रहिए कि हमें भी कम से कम रेगुलर 5 घंटे पढ़ना है। वैकेंसी आए ना आए मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करना है, मुझे सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाना है, डेली कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना है। अगर इस तरीके का कमिटमेंट आप कर लेंगे दोस्तों, कभी आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, कभी आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे और कभी किसी एग्जाम में आप असफल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी क्लास के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।